नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू कैच लाइफ विद भूमि। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में दो चीज़ें, जिसमें से एक है कि किस तरह से मैं अपनी साड़ियों को ऑर्गेनाइज करती हूँ और दूसरा है वेट लॉस प्रोग्राम के बारे में कि मेरा वेट लॉस का क्या अपडेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले साड़ियों का ऑर्गेनाइजेशन। तो जब कभी भी मैं कुछ भी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करती हूँ या क्लीन करती हूँ तो सारी अलमीरा खाली कर लेती हूँ। साड़ियाँ विंटर्स की अलग रहती हैं, समर्स की अलग रहती हैं। तो पहले मैंने निकाली विंटर्स की साड़ियाँ, उनको फोल्ड करके अच्छी तरीके से रख लिया, थोड़ी सी वॉश भी कर ली थी मैंने इजी से और उनको प्रेस कर लिया था। और उसके बाद मैं निकाल कर ले आई समर्स की सारी साड़ियाँ और उनको भी फोल्ड कर लिया। साड़ियाँ मेरे पास बहुत सारी हैं क्योंकि जब जो मैं जॉब करती थी कॉलेज में, वहाँ पर जो ड्रेस कोड था वो साड़ी ही था, तो हमें डेली साड़ी पहननी पड़ती थी, कोई रिलैक्स नहीं था। तो इस वजह से साड़ियाँ काफ़ी सारी इकट्ठी हो गई और थोड़ा सा मुझे पसंद भी है वैसे तो साड़ियाँ पहनना, तो इसलिए साड़ियाँ काफ़ी सारी तो मैंने इसमें से अपनी जो मेड है उसको दे भी दी हैं। और उसके बाद अब जब हम इन्हें ऑर्गेनाइज करेंगे तो इनकी कैटेगरी बनानी है कि किस तरह की साड़ियाँ हम किस तरह से रखें। तो सबसे पहले जैसे जो समर्स की हैं उनको अलग करना है, विंटर्स की हैं उनको अलग कर लेना है, जो हमें फ्रीक्वेंट पहननी है उनको हमें हैंगर में ले लेना है ताकि जब कभी भी हम उन्हें पहने तो वो हमें बैग से ना निकालनी पड़े, सीधे हमें हैंगर पे से मिल जाएं। तो ऐसी कुछ साड़ियाँ जो मैं ज़्यादातर पहनूंगी तो उनको मैंने हैंगर में कर लिया ताकि वो हैंग होती रहेंगी, सामने दिखाई भी देती रहेंगी। उसके अलावा जो कैटेगरी में मैंने अपनी सारी साड़ियाँ रखी हैं उसमें देखिए विंटर्स की तो जैसे मैंने बताया अलग हैं, समर्स की बिल्कुल अलग हैं, और जो विंटर्स की भी हैं उनमें भी कैटेगरी कई तरीके की हो जाती है। तो समर्स में जो आती है वो सबसे पहली आती हैं कि जो कॉटन की साड़ियाँ होती हैं। तो देखिए समर्स में जो कॉटन की साड़ी होती हैं ये बरसातों में नहीं पहन पाते क्योंकि ये बहुत चिपकती हैं, तो इन्हें अभी पहनेंगे तो इनको मैंने अलग कर लिया। उसके अलावा जो समर्स में फंक्शंस में साड़ी पहनी जाएंगी वो देखिए कुछ ये हैं, तो ये तो बहुत कम यूज़ होती हैं। उसके अलावा जो विंटर्स में हम फंक्शंस वगैरह में पहनते हैं, देखिए ये वो साड़ियाँ हैं, जैसे बनारसी साड़ी हैं, कांजीवरम की साड़ियाँ हैं, तो इनको अलग कर लिया है। और ये भी अब तो बहुत ही कम पहनी जाती है और कई कई बार पूरे विंटर्स में केवल एक दो साड़ियाँ ही इसमें से निकलती हैं। और जो जाड़ों में हम पहनते हैं रेगुलर, जैसे प्रिंटेड सिल्क हुई या प्लेन सिल्क की साड़ियाँ हुई, वो सब मैंने अलग कर ली हैं। इसमें मेरी शादी की साड़ियाँ भी हैं और ये है देखिए रेगुलर यूज़ में समर्स में पहनने वाली शिफॉन की, जॉर्जेट की रेगुलर साड़ियाँ जो कि क्लोजेट को बहुत ख़राब करती हैं बार बार गिर के, तो इनको ऑर्गेनाइज करना कायदे से बहुत ज़रूरी होता है। और ये है मेरा शादी का लहंगा, किसी ओकेज़न पे आपको पहन के ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलिए अब करते हैं साड़ियों को ऑर्गेनाइज। तो ऑर्गेनाइज़र हमारे पास जो हैं वो मैंने अमेज़ॉन से मंगाए हैं, 2 सेट मैंने मंगाए थे नए। एक में मैं रखती हूँ बेडशीट, कुशन्स वगैरह, और अब यूज़ करूँगी दूसरा सेट साड़ियों के लिए। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनाइज़र जो मैंने घर पे बनाए हैं या पुरानी साड़ियों से बनाए हैं या बनवाए हैं, उनमें से देखिए ये हैं कुछ ऑर्गेनाइज़र जो पुरानी साड़ी के हैं। बनाना बहुत आसान होता है, बताऊंगी आप लोगों को, या आप इसे टेलर से भी बनवा सकते हो। और इसके अलावा जो हमारे पास प्लास्टिक बैग्स होते हैं जिसमें बेड शीट्स वगैरह या कुशन्स वगैरह आप कभी लेकर आते हो, उसमें चेन वगैरह लगी रहती है, वो भी बहुत अच्छे होते हैं जब आप उनमें ऑर्गेनाइज करते हैं सामान। तो ये मैं हमेशा रख लेती हूँ और इनको ऑर्गेनाइज़र की तरह से यूज़ करती हूँ। तो सबसे पहले चलिए ऑर्गेनाइज करते हैं विंटर्स की साड़ियों को। तो एक बड़ा वाला मैंने ऑर्गेनाइज़र ले लिया क्योंकि सारी साड़ियाँ इसमें आ जाएंगी, और वैसे भी अब इनकी ज़रूरत जो है अब हमें 3-4 महीने बाद ही मुझे पड़ने वाली है। और जब आप बड़े ऑर्गेनाइज़र में कुछ सामान रखें तो उसमें कार्डबोर्ड साइड में ज़रूर लगा लीजिए ताकि ये अपनी शेप में रहे। जैसे आप जब इसे क्लोजेट में रखें तो ये अपनी शेप ना बिगाड़ ले, तो इसलिए मैंने इसके अंदर सारी साड़ियाँ रख ली। और देखिए कितनी सारी जगह इसमें बनी हुई है। और अब जो इन साड़ियों के साथ के ब्लाउज पीसेज हैं वो भी मैं इसी में रख दूंगी। उनके लिए एक पुराना कुशन कवर लिया और उसमें ये सारे ब्लाउज पीस मैंने रख दिए हैं और वो भी इसी के साथ आ जाएंगे। पेटीकोट्स क्योंकि कॉमन होते हैं तो वो सेपरेट नहीं हो पाते हैं। और ये पूरा विंटर की साड़ीज का जो है ऑर्गेनाइजर अब अलमीरा में नीचे की तरफ में रख दूंगी और अब इसे खोलने की काफी दिनों तक जरूरत नहीं है। समर्स की जो साड़ियां हैं फंक्शंस में पहनने वाली, उनको ऑर्गेनाइजर में ही रखती हूँ क्योंकि इनकी भी जरूरत काफी कम पड़ती है। और इसके अलावा जो शिफॉन और जॉर्जेट की साड़ियां होती हैं ये बहुत जल्दी अलमीरा को खराब करती हैं, तो इन्हें रोल करके रखिए आप ऑर्गेनाइजर में। ये कभी भी नहीं गिरेंगी और हमेशा सही शेप में ये ऑर्गेनाइजर रखा रहेगा, कायदे से ये सारी साड़ियां रखी रहेंगी।
तो इस तरह से साड़ियाँ जो अब हमें हैंग करनी है उनको मैंने हैंगर में ले लिया। ये सब प्रेस करी हुई साड़ियाँ हैं। कॉटन की साड़ियों को मैं किसी ऑर्गेनाइजर में नहीं रखती क्योंकि ये आराम से रखी रहती हैं अलमीरा में एज इट इज। अब देखिए बारी आती है पेटीकोट्स की। तो पेटीकोट्स को वैसे तो रेगुलर जो फोल्ड सब करते हैं वैसे मैं नहीं करती हूँ क्योंकि वैसे ये गिरने लगते हैं अलमीरा में। तो मैं इनको हाफ फोल्ड करके और उसके बाद एक स्क्वायर शेप में छोटी इसकी तय बना लेती हूँ। उससे एक तो इन्हें रखना बहुत आसान होता है, कम जगह में ये आ जाते हैं और ये अलमीरा को गिरते भी नहीं है तो अलमीरा को खराब भी नहीं करते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने स्क्वायर शेप में इनको रख लिया सारे पेटीकोट्स को। जिनमें प्रेस की ज़रूरत थी उनमें मैंने प्रेस भी कर ली है। तो अब इनको मैं रख लूँगी किसी ऑर्गेनाइज़र में। और पेटीकोट्स को रखने के लिए प्लास्टिक बॉक्स के ऑर्गेनाइजर्स का मैं यूज़ करती हूँ। तो इनमें रखना इसलिए आसान है क्योंकि इसमें ये दिखाई देते रहते हैं और क्योंकि ये कॉटन के होते हैं तो काफ़ी जगह भी लेंगे और गिर भी जाते हैं जब हम इसमें से कोई निकालेंगे पेटीकोट। तो इसलिए देखिए इस तरह से इन्हें रख लीजिए किसी प्लास्टिक के कंटेनर में, बॉक्स में, बड़े बॉक्स में। और अगर आपकी अलमीरा की हाइट अच्छी हो जिस खन में आप इसे रख रहे हैं तो इस तरह से आप ऊपर भी रख सकते हैं पेटीकोट्स को या किसी सामान को। तो मैं अपनी जो टी शर्ट्स वगैरह होती हैं ज़्यादातर इसी मेथड से रखती हूँ या मेरे जो सूट होते हैं। तो इस तरह से देखिए रख लीजिए पेटीकोट्स को। वैसे मैं जो रखती हूँ वो मैं 2 इस तरीके के प्लास्टिक बॉक्स का यूज़ करती हूँ और उसमें मेरे सारे आ जाते हैं जितने भी ये पेटीकोट्स हैं। अब देखिए अब ब्लाउजेस जो हैं उनको रखने के लिए भी 2 कैटेगरी मैंने बना ली। एक तो है ये हैवी ब्लाउज जो बहुत कम यूज़ होते हैं और इनको रखने के लिए प्लास्टिक के जो मेरे पास ऑर्गेनाइज़र थे, इस तरह के खाली जो बेडशीट्स वगैरह आती हैं उनके जो खाली पैकेट हैं उसमें मैंने रख लिए। और जो रेगुलर यूज़ के ब्लाउज़ होते हैं, रूबिया के हल्के ब्लाउज़ होते हैं, उनमें से मैंने कुछ को तो वॉश किया था और कुछ काफ़ी दिनों से रखे हुए थे क्योंकि अंदर तो वो थोड़े से उनकी प्रेस ख़राब हो गई थी। तो पहले मैंने सारे ब्लाउज़ जितने भी थे जो धुले थे उनको भी प्रेस कर लिया और जिनकी तय ख़राब हो गई थी उनको भी प्रेस कर लिया क्योंकि ये वाले ब्लाउजेस हम रेगुलर इन्हीं को पहनते हैं। जैसे अगर हमें कहीं जाना है गर्मियों में, ये एक तो बहुत ज़्यादा इसमें पसीने नहीं आते हैं तो इनको कायदे से रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए प्रेस करके मैंने इनको रख दिया। और इनको रखने के लिए भी मैंने बिल्कुल देखिए ट्रांसपेरेंट जो बैग है बिल्कुल उसी का यूज़ किया। ये थोड़ा सा बड़ा था तो मैंने इसमें अच्छे से अरेंज कर दिए, अब इसमें दिखाई भी देते रहते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटी जो ये हमारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम फेंक देते हैं, प्लास्टिक के बैग्स, वो काफ़ी काम आ जाते हैं। तो इसमें देखिए चेन लगा के ये हो गए तैयार। इनको हम हैंग भी कर सकते हैं। इनमें आगे देखिए हैंग करने के लिए आगे लगा हुआ है, आप इन्हें खड़ा करके भी रख सकते हैं। डिस्कार्डेड साड़ियाँ हो गई अलग और बाकी का जो सामान था उसे देखिए कितने अच्छी तरीके से पूरा मैंने रख लिया। बड़ी शांति सी मिलती है। अभी मैंने लंच नहीं किया है, केवल ब्रेकफास्ट कराया है। तो अब मैं इनको रखने के बाद सबसे पहले लंच करवाऊंगी बच्चों को। जहाँ पे अलमीरा है वहाँ थोड़ी लाइट कम आती है तो मैं आपको दिखा नहीं पा रही, लेकिन आप समझ ही गए होंगे कि अब इन्हें रखना कितना आसान है। और आज मैंने इन्हें रख दिया, देखिएगा ये बिल्कुल अलमीरा ऐसे ही बनी रहेगी। और इसके बाद जो साड़ियाँ डिस्कार्डेड थी उन सबको भी अच्छी तरह से रखना था क्योंकि इनका कुछ ना कुछ तो मैं यूज़ करूँगी। काफ़ी सारी तो मैं दे ही देती हूँ, तो इनको भी मैंने अच्छी तरीके से रख लिया। और इसके अलावा जो मेरी सूट की अलमीरा थी उसको भी मैंने अच्छी तरीके से सफाई करके ऑर्गेनाइज कर लिया। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो के दूसरे पार्ट पे। अब मैं आपको अपना वेट अपडेट दे दूं तो मेरा करीब 4 kg के करीब वेट रिड्यूस हो चुका है। और मेरे पास एनालॉग है वेइंग मशीन, तो उसमें 4 to 5 kg का वेट लॉस मुझे अंदाज़ा लग रहा है। और आज मैं आपको बता रही हूँ ग्रीन कॉफ़ी के बारे में, जो कि मैं करीब 2 महीने से पी रही हूँ और मुझे इसके अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। कोई भी ब्रांड की आप ग्रीन कॉफ़ी लीजिएगा, कोई कोलैबोरेशन वगैरह वाली बात नहीं है। तो ये देखिए, ये है ग्रीन कॉफ़ी बीन्स का पाउडर। एक्चुअली ये रेगुलर कॉफ़ी बीन्स ही होती हैं जो कि अनरोस्टेड होती हैं और पाउडर फॉर्म में है। पहले मैंने जब इन्हें मंगाया था तो ये बीन्स की फॉर्म में मेरे पास आई थी, जिनको कि मैंने पीस लिया था। 2 महीने पहले मैंने 2 पैकेट मंगाए थे, 1 पैकेट मेरा ये ख़त्म हो चुका है। और वैसे भी आजकल जो ये ग्रीन कॉफ़ी है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, कॉमन है वेट लॉस में और वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम में। ये रेगुलर रोस्टेड कॉफ़ी से थोड़ी सी अलग होती है, इनका केमिकल कंपाउंड थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और इसमें अच्छी चीज़ क्या है कि इसमें होता है क्लोरोजेनिक एसिड होता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि वेट लॉस प्रोग्राम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। बनाना बहुत आसान है। 1 कप पानी लिया,
उसे बॉईल कर लीजिए। और जब वो बॉईल हो जाए तो आप कप में डालिए करीब 1 टीस्पून कॉफ़ी का पाउडर, और करीब 5 ग्राम ये होता है। और अगर आपके पास कॉफ़ी पाउडर ना हो, आपकी जो है रेगुलर बीन्स हो, तो आप उन्हें पीस लीजिए। और इसके बाद इसमें ये गर्म पानी डाल के इसे ब्रू होने के लिए करीब 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। और उसके बाद देखिए, किचन के बाहर मेरी ये ग्रोसरी की डायरी रहती है। अब आज मुझे ग्रोसरी की लिस्ट बनानी है, तो मैं ग्रीन कॉफ़ी भी लूँगी, क्योंकि अब मैंने लंच कर लिया है, बच्चों को लंच करा लिया है मैंने अब। और वैसे भी आप इसे जो लें वो लंच के बाद ही लें। तो अब देखिए 10 मिनट के बाद जब मैंने इसको देखा तो ये तैयार है। और आप चाहें तो इसे छान भी सकते हैं, छानने के बाद पीजिए। बस इसे आप खाली पेट नहीं लेंगे और रात को सोते टाइम ना लें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो इसे ना लें, आप इसे लंच के बाद लीजिए। जैसे आप ब्रेकफास्ट कर लें उसके बाद ले लीजिए, लंच के बाद ले लीजिए, तो ये इफ़ेक्टिव रहती है। और इसके अलावा अगर टेस्ट की बात करें तो इसका टेस्ट बिल्कुल भी कड़वा नहीं है, और टेस्ट इसका मतलब ऐसा है कि आप इसे पी लेंगे। मैं तो इसे 2 महीने से पी रही हूँ और एक अच्छा वेट लॉस मेरा हुआ है। और बाकी मेरा वेट लॉस का क्या रूटीन रहता है आपके साथ जल्दी ही एक वीडियो में शेयर करने वाली हूँ मैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही, बाकी चीज़ें शेयर करूँगी कल के वीडियो के साथ। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, घर पे रहिएगा।